हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल प्रैक्टिस फाइट करवाया था और उनके बेसिस पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे जैसे मल्टीप्लिकेशंस क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, मल्टीप्लाइजर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, इन सभी बातों को हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको ये सारी बातें समझाया भी था। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करो और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लीजिए आप। और इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है ना, उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप एक एक वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं क्विक असेसमेंट, राइट। और उनके बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज दे रखे हैं ना मल्टीप्लिकेशन का, उसको भी हम कवर करेंगे। सो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसकी गुण है, इनको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वन। तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्या होता है, कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर ले लो, किसी भी नंबर में अगर आप वन से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर क्या होगा, इटसेल्फ ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जैसे देख लो, 4 में अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। और अगर आपने 10 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 10 ही आएगा। या आपने 8 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 8 ही आएगा। इट मीन्स हमने क्या देखा कि 1 से किसी भी नंबर में, 1 से किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टीज ये है। सो आप यहां पे देखो एग्जाम्पल्स के लिए, when 1 is a factor, क्या कह रहा है, when 1 is a factor the product is equal to the other factor। यानी आप क्या करोगे, यानी 1 से किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। हाँ, जब ऐड करोगे तो चेंज हो जाएगा, बट जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट बिकम्स इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या होता है कि आप किसी भी नंबर में, राइट, क्या कह रहे हैं, किसी भी नंबर में अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे ना या उसे आप प्रोडक्ट करोगे ना तो रिजल्ट बिकम्स ऑलवेज जीरो। जैसे अगर मान लो मैंने 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। या अगर मैंने 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। इट मीन्स आपने क्या देखा, कोई भी नंबर ले लो आप, कितने भी बड़े नंबर क्यों ना ले लो आप, बट अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट बिकम्स 0 ही आएगा। रिजल्ट क्या होगा, 0, कितने ही बड़े नंबर्स क्यों ना ले लो, राइट। सो वही प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, व्हेन 0 इज अ फैक्टर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। यानी 0 से किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट बिकम्स 0। सो हेयर इज दैट, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे या 3 इंटू 0 लिखो तो 0 ही आएगा, या 3 मल्टीप्लाई 0, 0 ही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया, प्रॉपर्टीज 1 समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज 0 समझ में आ गया। यानी 1 में क्या होता है, 1 से किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा, और आप किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर 0 ही आएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज, राइट। ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होता है, सो ऑब्जर्व द डिफरेंट वे अरेंजिंग द डॉट्स एज सो। मतलब आप किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उनको हम अलग अलग वे में अरेंज कर सकते हैं, बट उनकी वैल्यू चेंज नहीं होता है। वही हम इस ऑर्डर में सीखेंगे। ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो सकता है, बट जो उनकी वैल्यू होती है ना वो चेंज नहीं होगा। सो देखते हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ 4। 3 ग्रुप्स ऑफ 4 मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया, 12। तो एक एक्सप्रेशन तो ये रहा, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, हमने यहाँ पे देखो डॉट से रिप्रेजेंट किया। एक ग्रुप में 3 डॉट्स लिए, अगले ग्रुप में भी 3 डॉट्स, दूसरे ग्रुप में भी 3 डॉट्स, अगले ग्रुप में भी 3, तो टोटल कितने हो गए, 12। देखो ये भी फॉर्म था रिप्रेजेंट करने का और ये भी फॉर्म था रिप्रेजेंट करने का, सिर्फ ऑर्डर हमने चेंज किया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, 4 ग्रुप्स ऑफ 3, 3 4 जा 12, यानी 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो। बात समझ में आया, 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो, वैल्यू वैसे ही आएगा।
तो यहाँ पे देखो ऑर्डर चेंज हो रहा है ना जी, पहले हमने 3 लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे 4 लिखा, तो ऑर्डर कैन चेंज बट वैल्यू डज नॉट चेंज, तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। ऑर्डर आप चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आएगा, प्रोडक्ट वही आएगा, यही कहता है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। तो कितने बड़े वैल्यू क्यों ले लो, ऑर्डर आप चेंज कर दोगे लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट जो रिजल्ट आएगा वो चेंज नहीं होगा। दूसरे तरीके से आपको यहाँ पे देखो समझाया, 2 ग्रुप्स ऑफ 6, 2 × 6 इक्वल टू इतना, आप डॉट के फॉर्म में देखो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो ऊपर वही आएगा, देखो 2 × 6 या 6 × 2 रिजल्ट 12 भी आएगा, इस साइड से भी 12 भी आएगा और इधर भी 12 भी आएगा, समझ रहे हो। तो 2 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो या 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर तो चेंज हो रहा है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। वही कह रहा है चेंज द ऑर्डर ऑफ 2 फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, यानी 2 फैक्टर के वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, द अबव प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। आप चाहे तो इसे याद कर ले, क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। ये आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे इस ऑर्डर प्रॉपर्टीज को, किस नाम से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको एक डायग्राम्स, यानी आप इसको कह सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके समझाया आपको। 2 + 2 + 2 + 2 रिपीटेड एडिशन इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था। तो 1 2 3 4, तो 4 × 2 इज 8, या फिर यहाँ पे देखो 4 + 4 तो 2 है, तो 2 4 जा 8, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपने ये देखो नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके सीख गए कि किस तरीके से हमें फॉर्म करना है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा था व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने आपको समझाया था कि मल्टीप्लिकेशन क्या, रिपीटेड एडिशन इज नॉन एज मल्टीप्लिकेशन, यानी आप एडिशन को, किसी भी नंबर को बार बार रिपीट करते हो ना, तो उसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बेस पे, इस कंसेप्ट के बेस पे आपको क्विक असेसमेंट दिया हुआ है, तो इसे फिल करते हैं, राइट। आप भी अपनी बुक्स निकालिए और आप भी फिल करने बैठिए मेरे साथ, ठीक है। तो देखो कह रहे फिल इन द बॉक्स, मतलब ये जो बॉक्स है ना इनको फिल करना है, ठीक है। तो 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 6 ही आएगा, क्योंकि यही तो हमने आपको समझाया था कि किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ ही आएगा, ठीक है। अच्छा, 7 को अगर हम 0 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। मैंने ये भी बताया था कि किसी भी नंबर में अगर आप किसी भी नंबर से या नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बिकम्स 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ये क्या होगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पे देखिए 4 × 0 क्या होगा, 0। 1 × 1 क्या होगा, 1। अब यहां पे क्या रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ऑब्वियसली यहां पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए 11 लाना है, तो यहां पे क्या फिल कर सकते हैं, तो 1 आ जाएगा। 1 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए हमें कह रहा है यहां पे 7 है, यहां पे क्या रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहां पे हमें 3 रखना पड़ेगा, तो 7 × 3। अब देखो यहां पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 × 3 3 × 7, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर चेंज। जैसे अभी हमने एक प्रॉपर्टीज बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, तो वो वाला यहाँ पे प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 9 × 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 × 9 लिख सकते हैं, किस फॉर्म से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से, यानी ऑर्डर हमने चेंज किया, तो 9 5 से कितना होता है, 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर्टीज में कौन लगा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, इसमें भी क्या लगा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, इसमें क्या लगा है, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, इसमें क्या लगा है, प्रॉपर्टीज ऑफ 0, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, प्रॉपर्टीज ऑफ 0, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आपको, 3 जो प्रॉपर्टीज थे, तीनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, प्रॉपर्टीज ऑफ 0
और ऑर्डर प्रॉपर्टीज या फिर आप कह लीजिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इसी के साथ ये जो क्विक असेसमेंट से ये आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लो, राइट, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए तो पढ़ाई करते रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।